गया टीवी के ऊपर तो लगाया तो मैंने देखा 369 इंडिया कर चुका है और मज़ा आया। मैंने कहा टेस्ट मैच का मज़ा आएगा, लेकिन वो 369 था नहीं, वो 36 for 9 था। मैंने कहा व्हाट, माइटी इंडिया, माइटी बैटिंग ऑफ इंडिया, इनके साथ क्या हो गया। सो जब मैंने फिर लगाया, फिर शामी रिटायर्ड हर्ट हो चुका था और आज हिंदुस्तान ने घुटने टेक दिए और दिखा दिया ऑस्ट्रेलिया ने कि वो क्या केपेबल हैं। पहली बात मुझे ये समझ नहीं आती कि इतना हाइप अप क्रिएट कर देना सारा कुछ और फिर जाके इस किस्म की परफॉर्मेंसेस दे देना। क्रिकेट में होता है, ऐसा नहीं क्रिकेट में नहीं होता, हम भी आउट हुए, लेकिन इंडिया ने तो हद ही कर दी, हमसे भी निकल गए आगे। हम तो एक मेरा 53 पे आउट हुए थे, 59 पे हुए थे, तो इंडिया ने 36 करके तो हमारा रिकॉर्ड बेहतर कर दिया। वेल डन इंडिया, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आपने कहीं तो हमारी मदद की और आपको करनी भी चाहिए थी, लेकिन embarrassing, very very embarrassing. It is really embarrassing to see the mighty, the giant or the best batting lineup in the world come crashing down in front of Aussie fast bowling. Hazelwood ने फेंटा, ऐसा फेंटा उसने, ऐसा रगड़ा लगाया हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान को समझ लग गई। और एट द सेम टाइम कमिंस ने भी मतलब ये मारना नहीं होता, ये घसीट के मारना होता है, इस तरह आज ऑस्ट्रेलिया ने किया। और हिंदुस्तान को यहाँ से जो माइटी जाइंट हैं ये क्या कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आई क्या किया उन्होंने आज। मतलब ठीक है, कोई इतनी एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग होगी है, कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे हिंदुस्तान निकल नहीं पाता था, लेकिन इतना बुरा फेंटा खाया हिंदुस्तान ने आज, ऐसा बुरा फेंटा, मतलब फेंटा भी ऐसा कि मतलब जलील होके रह गए हैं। सो बहुत बुरी परफॉर्मेंस, एम्बैरेसिंग। और इसमें जितना क्रिटिसिज्म दिया जाए कम है। जब मैं 53 पे ऑल आउट हुए तो हमारी दुनिया ने हमें वो लान तान की जिसकी हमें तवक्को थी और वो हुआ हमारे साथ, लेकिन ये इंडिया को क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ना है। देखो, ये इंस्टाग्राम के ऊपर क्रिकेट नहीं हो रही, ये ट्विटर के ऊपर नहीं हो रही, ये ग्राउंड के ऊपर क्रिकेट हो रही है, ये ग्राउंड रियलिटी के ऊपर क्रिकेट हो रही है। यहाँ पे परफॉर्मेंस देनी है, यहाँ पे पता लगना है क्या हो रहा है। यहाँ से हिंदुस्तान टीम को टूटना है, जुड़ना है, कप्तान को नया आना है या नहीं आना, ये एक ये चेन रिएक्शन आएगा इस टेस्ट मैच के बाद। और मैं इशारा कर रहा हूँ कप्तानी का, और यहाँ से आगे हिंदुस्तान क्या सोचेगा, कैसे करेगा, विराट कोहली को कितना सोचना पड़ेगा, ये बड़ा ज़रूरी है उसके लिए कि किस तरह की टीम खिलानी चाहिए। यार ठीक है, पृथ्वी शाह खिलाओ, ये खिलाओ, फलान ढमकान शाह सारे खिलाओ, लेकिन अगेन इस किस्म की परफॉर्मेंस 0-0-0, 4-2-2, और यार कमाल हो गई यार। अब चलो जिम्बाब्वे आउट होती है, चलो कोई आउट होती है, आउट होते हैं, मैं नहीं कहता न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या कोई ऐसी टीमें आउट नहीं हुई, सारी होती हैं। बट नाउ इतनी हाइप है हिंदुस्तान की इस वक्त कि यार हम दुनिया की बेस्ट टीम है, हम नंबर 1 टीम है, हम ये हैं, हम वो हैं, फिर इसकी परफॉर्मेंस आ जाना, ये बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है। और ये लूडो नहीं है, ये इंस्टाग्राम पे क्रिकेट नहीं है। प्लीज़ फोकस ऑन क्रिकेट, ये फोकस करना पड़ेगा हिंदुस्तान को अगेन कि इस किस्म की फिटनेस के साथ, इस किस्म के ड्रॉप कैचेस के साथ, इस किस्म की रन आउट के साथ, जैसा विराट कोहली को रन आउट करा दिया रहाणे ने, ये तो मतलब बेसिकली उसको तो रोल करके कारपेट के अंदर उसको मारा है विराट कोहली को पहले इनिंग्स में आके। ही एक्चुअली किल्ड हिम, ही लिटरली किल्ड हिम। वहाँ पे अगर वो 150-200 करता शायद कुछ लीड बेहतर होती, चाहे बेशक 100 पे आउट हो जाते, 150 पे आउट, कुछ लीड होती तो हिंदुस्तान को वापस आने की कोशिश करता, लेकिन ये बड़ा एम्बैरेसिंग है, ये बहुत एम्बैरेसिंग है। दिस इज़ लाइक नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज़ लाइक नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम हिंदुस्तान। बट हिंदुस्तान को फैंटी पड़ी और ठीक ठाक किस्म की फैंटी पड़ी है, और ये फैंटी इनको सदियों याद रहेगी, और इनको क्रिटिसिज्म करना भी चाहिए और देना भी चाहिए। और जिस तरह उन्होंने लम्हा डाल के मारा है इसको हिंदुस्तान को, जैसे कहते हैं लम्हा डाल के, लटा के जैसे कहते हैं पंजाबी में लम्हा डालना कहते हैं, ये लम्हा डाल के मारा है, ठुडे मारे हैं आज उन्होंने हिंदुस्तान को। दिस इज़ वेरी एम्बैरेसिंग। और मैं बड़ी सपोर्ट करता हूँ हिंदुस्तान की बड़ी बैटिंग की, बट आफ्टर दिस परफॉर्मेंस ये एक्सपेक्ट ना करेंगे यार कि वो मैं सपोर्ट करूँगा, लेकिन दिस इज़ 36। मैं तो आंखें 3 दफ़ा मली मैंने कहा यार नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर मैंने स्कोर कार्ड देखा, फिर मैंने टीवी देखा, और सुबह देख के तो मैंने कहा यार 36 for 9 ये कर क्या रहे हैं। सो बहरहाल ऑस्ट्रेलिया, जब हम 53 पे आउट हुए थे तो हमारे खिलाफ शेन वॉर्न लगा हुआ था, मैकग्रा लगा हुआ था, ब्रेट ली लगा हुआ था, भाईजान बड़ी लंबी बॉलिंग लाइनअप है। खुदा का खौफ खाओ, इस किस्म की बॉलिंग आज की इरा में नहीं है। आज की इरा में शेन वॉर्न होता ना तो आंखें बंद करके बॉलिंग करता और वो 700 आउट करता आंखें बंद करके। ये शुक्र मनाएं, ये सचिन तेंदुलकर सह गए, इंजमाम उल हक सह गया, ये यूसुफ सह गया, या दुनिया के और बैट्समैन जैक कैलिसवरा ये सह गए शेन वॉर्न को। शेन वॉर्न का आपको पता नहीं है मेरे ख्याल में, या आपको वसीम अकरम का नहीं पता, या आपको वकार यूनुस का नहीं पता। जिस एरा में अगर खुदा न खास्ता आप खेले हो जो हम खेले इस एरा में, उस वक्त बैटिंग बिल्कुल आसान नहीं थी भाईजान। एक बॉल था जो 10 ओवर बाद पुराना हो जाता था, उसमें इतना लंबा रिवर्स स्विंग, फिर आता था 100 माइल्स के ऊपर, और दायरा दूरा कोई नहीं होता था। ये जो आज आपकी बच्चों में क्रिकेट खेल रहे हो ना, जो बच्चों ने क्रिकेट खेल रहे हो आजकल, मजे कर रहे हो, 3 दायरे लगे हुए, 2 नए बॉल लगे, टा इतने मोटे मोटे बैट रखे हुए, छोटी बाउंड्रियाँ, और रिकॉर्ड बनाई जा रहे हो। सो नथिंग अगेंस्ट दिस ईरा, बट वो ईरा खेलते ना तो लग समझ जानी थी।
कि जब क्लूजनर भी 145 प्लस कर रहा था, जब कैलिस भी 145 प्लस कर रहा था, जब दुनिया का हर फास्ट बॉलर जब 145 प्लस कर रहा था. सो अगेन गाइज, इट्स नॉट ईजी क्रिकेट जो हमने खेली है, जो हमारे बड़ों ने खेली है, जो सचिन ने खेली है, जो लक्षण ड्राविड ने खेली है. ये बड़ी चीज़ें हैं जो ज़हीर भाई, जावेद भाई, ये बहुत बड़े क्रिकेटर्स हैं, ये बहुत बड़ी बैटिंग है. आज के दौर में वो बैट्समैन, लेकिन पॉन्टिंग को दो ना आज 3 दायरे यार, आज दो ना ज़रा इसको डेविड मार्टिन को, आज दो ना ज़रा पुराने क्रिकेटर को, विव रिचर्ड को और ब्रायन लारा को और इंतजाम को दो ना ज़रा, तो पता लगेगा कितने स्कोर होते हैं. ये देखो क्रिकेट आसान है, लेकिन इस क्रिकेट में भी यार कितनी कौन सी तोपें चल रही थी. हेजलवुड ने कौन से गोले छोड़ दिए हैं कि जिसकी वजह से पता नहीं हाँ हो गई है. ठीक है, आगे से बॉल हिल रहा है तो ठीक है यार, सर्वाइव करो. सर्वाइव किया पहली इनिंग्स में, और उसके बाद ऐसा हिंदुस्तान ने हाथ खड़ा किया हेजलवुड के सामने और कमिंस के सामने, ऐसे हाथ खड़े किए जैसे कि कबूतर देख के ना बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है. ऐसे हिंदुस्तान के साथ हो गया आज. सो वेरी एम्बैरेसिंग, आई थिंक इट्स रियली एम्बैरेसिंग. हिंदुस्तान नीड्स टू बेयर दिस क्रिटिसिज्म, और इतनी माइटी इंडिया is come crashing down now, and मेरी जबान टूट गई यार. ओए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया 36 में आउट हो जाना, फिर मार खा लेना, फैंटी खाने के बाद अगले टेस्ट मैच में आ जाना. शामी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, तो टीम इंडिया क्या करेगी? टीम इंडिया करेक्टर दिखाएगी. करेक्टर कैसे दिखाएगी? उनको पंजाबी जबान का नया लफ्ज अड़गंजा लगाएगी. अड़गंजा हेड सर टांगों में देके ना मरोड़ के इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं ऑस्ट्रेलिया को. ये है टीम इंडिया. Characters are not made in crisis. Characters are exhibited. Team India has exhibited their talent when they were in a deep crisis. ये है टीम इंडिया का कैरेक्टर. मजा ये आया कि दिल गुर्दा दिखाया उन्होंने आज. दिल गुर्दा ये दिखाया कि 3 स्टार प्लेयर नहीं मारे तो क्या फर्क पड़ता है. हम है ना, हम टेस्ट मैच में फैंटी खा के आ रहे हैं और हमने इनको फैंटा लगाना है. जितनी मर्जी आप रवि शास्त्री गालियां दे दो और जितनी मर्जी आप नए अजिंक्य रहाणे को बुरा कह दें, ये वो ऐसा है. खामोशी के साथ कप्तानी की उसने अजिंक्य रहाणे ने, खामोशी के साथ उसने बॉलिंग चेंजेस की, लेकिन खामोशी के साथ उसने मेहनत की, लेकिन उसकी कामयाबी आज शोर मचा रही है. वो कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कामयाबी शोर मचाए. आज अजिंक्य रहाणे की कामयाबी शोर मचा रही है. सिराज को लेके आएंगे 5 आउट कर देंगे, 3 एक इनिंग्स में कर देंगे. बच्चा है, वालिद साहब फौत हो गए, नहीं देख पाए कि हिंदुस्तान से मेरा बेटा खेले, और बहुत बड़ा मौका था उनके लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली. लेकिन क्या गुस्सा कैसे उतरेगा? बॉल पे उतरेगा. गुस्सा कहाँ पे उतरेगा? ऑस्ट्रेलिया पे उतरेगा. और ट्रिब्यूट पेश किया अपने बाप को. गुड. गेल आएंगे, पता लगेगा दुनिया का आने वाला बेहतरीन बैट्समैन है. जडेजा आएंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, हर जगह कंट्रीब्यूशन लेके जाएंगे. सो टीम इंडिया हैज शोन देयर कैरेक्टर दैट दे हैव गट्स, दे हैव दिल गुर्दा. और दिल गुर्दा जिस टीम में होता है और जिनकी चाहत होती है और पानी और तमन्नाओं की तासीर एक जैसी होती है, आगे बढ़ते जाना. मेरे ख्याल में टीम इंडिया की तासीर ऐसी है, आगे बढ़ते जाना. क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि यहां से मार खाने के बावजूद आपको गिरना चाहिए था, आप गिरे नहीं, आप उठ गए. उठने से मुझे देखिए, आप आए चाहे इंडियंस हैं, आप क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, कैरेक्टर शो जब होता है ना किसी भी नेशन में तो मजा आता है देखने में. कि यार जब टीमें खड़ी होती हैं, रीग्रुप करती हैं और जब बताती हैं कि यार हमारा ये है कैरेक्टर, हम ये करते हैं, हम ये करके दिखा सकते हैं, तो तब मजा आता है मुझे यार कि यार कमाल हो गया. लेकिन अगेन बुमराह की परफॉर्मेंस आपने देखी. कहते हैं T20 का बॉलर है जी, छोड़े जी, वनडे का बन गया. वनडे का बॉलर है जी, छोड़े दफा कर, टेस्ट मैच का नहीं बनता. टेस्ट मैच का बन गया. टेस्ट मैच जिता नहीं सकता जी, टेस्ट मैच भी जिता दिया. भाई देखो, आप जितना मर्जी क्रिटिसिज्म कर लो, अल्टीमेटली ऑन द फील्ड पे जाके आपको परफॉर्म करना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है हम क्या चीजें हैं. सो आई थिंक टीम इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो, और बहुत बहुत दिल गुर्दा दिखाया, बड़ा जिगरा दिखाया उन्होंने, और बन के मारा है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को. और ऑस्ट्रेलिया सर खुजारी होगी यार, ये हमारे साथ हुआ क्या है, ये हमारे साथ क्या हो गया है. क्योंकि हमने तो उनको बड़ा बुरी तरह मारा है यहाँ पे हिंदुस्तान को. तो हिंदुस्तान आगे आके हम ही फैंटी लगा गया. इनके प्लेयर भी नहीं है, ना इनके पास कप्तान है, ना इनके पास रोहित शर्मा है, ना शमी है. फिर आके हमारे साथ हुआ क्या है, हमें नेरे में चंड पड़ गई है. सो ये नेरे में चंड पड़ गई है, चंड समझते ना तफा, ये नेरे में तफा पड़ गया है ऑस्ट्रेलिया को. दिस इज वेरी 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 एम्बैरेसिंग दैट विनिंग अ टेस्ट मैच comprehensively, come out losing the test match in this manner against Hindustan which was down and out. और अगेन उन्होंने आके क्या कैरेक्टर दिखाया और क्या करेज दिखाई है. वेल डन टीम इंडिया. आई थिंक एज अ क्रिकेटर आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, और आपने बहुत बहुत जिगरा दिखाया. आपको बहुत मुबारक हो. यहाँ से टेस्ट सीरीज का हाल क्या होना चाहिए ये आपके हाथ में. और ये एक बात आपको माननी पड़ेगी, टीम इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ को आपको मानना पड़ेगा कि यार बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी इनकी. कोई भी हो ना हो तो टेस्ट मैच पूरा जीतेंगे आपसे, तो जीत गए पूरा टेस्ट मैच. सो बेंच स्ट्रेंथ के बारे बात करें यार आप, कि उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि यार कोई है कोई नहीं है. उन्होंने कहा जी ये पूरा टेस्ट मैच हमने पकड़ लिया.
मेलबर्न में पकड़ लिया टेस्ट मैच पूरा. सो आई थिंक जितना क्रेडिट देना चाहिए हिंदुस्तान को उतना कम है, और बेंच स्ट्रेंथ को जितना क्रेडिट देना चाहिए उतना कम है. अजिंक्य रहाणे की कप्तानी को जितना क्रेडिट देना चाहिए कम है. 100 रन करना और लीड करना, सामने से लड़के एज अ कप्तान हो गए, लड़के टेस्ट मैच छीनना, वेल डन. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एज अ क्रिकेटर. कीप इट अप. और यहाँ टेस्ट सीरीज आपने जाने नहीं देनी. ये आपकी टांगों के बीच में इनका सर फंसा हुआ है इसका ऑस्ट्रेलिया का. आपने लगाना इनको अड़गंजा. अड़गंजा समझते हैं ना, ये ऐसे टांगों दरमियान है, सर फंस जाता है, वो आपने अड़गंजा लगाया हुआ है. अब आपने उनको कुटना पकड़ के. तो अब कुटाई का टाइम है. ये ना हो कि पता लगे हिंदुस्तान लूजिंग द ग्रिप इन नेक्स्ट टेस्ट मैच एंड देन लूजिंग द सीरीज. दैट शुड नॉट हैपन. आई वांट टू सी हिंदुस्तान टू क्रूज थ्रू फ्रॉम हियर एंड टू विन द सीरीज. आई एम श्योर दे हैव ऑल द कैपेसिटी एंड द ग्रेट कैप्टनसी एट द सेम टाइम ग्रेट स्पोर्ट्स सिस्टम which Hindustan has invested in last 10-15 years. Perhaps we could have learned a thing or two from them how to invest into the system and get the best guys out of the system. But unfortunately we didn't do that and they did that. और कमाल होगी जी. बहुत बहुत मुबारक हो जी. मौजा करें जी. मेलबर्न है, जाएं, खाएं पिएं, याशी मारें. आप डिजर्व करते हैं. लंबी आपने क्रिकेट के लिए 5 दिन की. आप जाएं और हैव अ गुड टाइम गाइस एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द सीरीज. डू नॉट लूज द सीरीज. दिस इज शोएब अख्तर YouTube channel.